तो यह क्लास 10th का चैप्टर 4th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एमपी क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 1 ही चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4.1 एक्सरसाइज का। सो गाइज आज इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये इक्वेशन जो दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन आप सभी जानते हैं कि इसकी जो ए होता है ना, ए वो नॉट इक्वल्स टू में होता है 0 के। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ए क्या, तो आपको बता देता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू में 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें ए नॉट इक्वल्स टू में 0 होगा तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं क्या ए है भी क्या नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन दी गई है, पहली वाली इक्वेशन में x का इंटू एक्स में कर दीजिए, तो x का इंटू एक्स में करें एक्स स्क्वायर होगा, इसी का ही इंटू वन में करिए तो ये हो जाएगा x, कि 1 का इंटू एक्स में करोगे तो x ही आना है। फिर इसके बाद माइनस के 2 का इंटू एक्स में करें तो माइनस के 2x हो जाएगा, फिर माइनस के 2 का इंटू 1 में करेंगे तो माइनस के 2 ही होगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने पर माइनस की 2 ही आना है, क्योंकि 1 में है ना वहाँ पर, इसलिए। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, x का इंटू पहले x में करें तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका इंटू इसमें 3 में करें तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस के 1 का इंटू एक्स में करें तो माइनस के x, माइनस के 1 का इंटू 3 में करा तो माइनस के 3 हो जाएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन है ना उसको इस इक्वल के बाहर यहाँ भेज दीजिए। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिए प्लस के एक्स माइनस के 2x माइनस के 2 जी यहाँ आ गए, तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होगा प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 3x हो गया, प्लस के x हो गया और प्लस के 3 हो गया, इक्वल्स टू में क्या बचा 0। जो कट रहा है काट दो, बाकी बचे को इकट्ठा लिख दो, तो प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसमें हमने देखा, यहाँ देखिए माइनस के 2x और माइनस के 3x बेटा कितने होते हैं, माइनस के 5x, और प्लस के x और प्लस के x कितने हो जाएंगे बेटा 2x। यहाँ पे बचा माइनस के 3 और ये प्लस के 3, 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे 1, प्लस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, इक्वल में 0। यहाँ पे माइनस के 5x में से 2x गए, कितने बचेंगे माइनस के 3x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस के 1 इसका में क्या हुआ 0। तो दोस्तों इसे हमने सॉल्व करा। अब इसका यहाँ से हम माइनस कॉमन लेना चाहें तो ले लीजिए, चलिए ले ही लेते हैं। तो माइनस कॉमन लिया तो 3x माइनस के 1 इसका में 0 बचा, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का डिवाइड भी जाता है, तो जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है और जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। माइनस को 0 में भेज दीजिए, 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू में 0। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू में 0 से, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बी एक्स का कॉफिशिएंट कौन है 3, जो कि बी से कंपैरिजन में आ रहा है, और सी माइनस के 1 हो गया, और यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाली कोई कंडीशन तो आई नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल्स टू में 0 हो गया है ना, ए इक्वल्स टू में 0 हो गया, और अगर ए इक्वल्स टू में 0 हो गया तभी तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो, और एक्स स्क्वायर नहीं है और यानी कि ए इक्वल्स टू में 0 है, तो यह इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या बात समझ में आ गई, यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थस द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन ऊपर दी गई है यह इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गई, क्योंकि ये ए इक्वल्स में 0 है, अगर ए इक्वल्स में 0 नहीं होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से रिलेटेड कोई वैल्यू आ जाती। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो गाइज, तो चलिए यहाँ हमारा क्लास 10th का चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, जिसमें हमें ये बताना है कि यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो गाइस चलिए इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद पता लगाते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे इक्वेशन है गिवन में, हम लिख लेते हैं x माइनस के 3, यहाँ 2x प्लस के 1 इक्वल में x ब्रैकेट में x प्लस के 5। ठीक है गाइस, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना, राइटिंग में कोई फॉल्ट आ रहा तो भैया कमेंट में बता देना, थोड़ा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ में आ सके, वैसे तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ ही रही होगी। चलिए अब इसमें यहाँ पे x का इंटू इन दोनों में करें, फिर माइनस के 3 का इंटू इन दोनों में करें, तो चलिए बारी बारी से करते हैं। x का इंटू इसमें करा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बेस समान होता है
जब भी कोई मल्टीप्लाई में बेस समान होता है तो उसकी जो पावर होती है ना, पावर एक ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आधार इसका समान है यानी कि बेस समान है, तो उसकी पावर यानी घात में एक जुड़ जाएगा। तो घात में ऑलरेडी वन तो रहता ही है, छुपा रहता है वन यहाँ पर, तो वन और वन प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2x² हो गया, x का इंटू इसमें करा x हो गया, माइनस के 3 इंटू 2x में करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी ये 6x, माइनस के 3 इंटू 1 में करा तो माइनस के 3 इक्वल में इसका इंटू इसमें करा x² हो जाएगा, सेम प्रोसेस x का इंटू इसमें करा तो 5x हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे भेज दीजिए इक्वल के बाहर, 2x² प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3, ये माइनस के x² प्लस माइनस के 5x इजिकल्स में 0, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखो 2x² में से माइनस के x² गए तो बचेंगे क्या, 1x², ठीक है। अब इसके बाद जो कट रहा काट दो वरना छोड़ दो। तो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस के 6x और माइनस के 5x कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये 11x हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस के x है यानी कि 11x में से प्लस के x गए तो कितने बचेंगे, 10x बचेंगे, लेकिन कौन से, माइनस के, तो ये माइनस के 10x बचे। यहाँ पे माइनस का 3 बचा, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और कुछ बच रहा है क्या बच्चों, नहीं बच रहा, तो इसको एज इट इज़ लिखने के बाद अब इक्वल लगा के 0 लिख दीजिए। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यह इक्वेशन की अगर हम ax² प्लस के bx प्लस के c जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे कोएफिशिएंट में 1, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू -3 आ गई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या बेटा 1 आ रही है जो कि 0 के नॉट इक्वल टू 0 की में कंडीशन में अप्लाई होती है, यानी 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन a जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन 1 है बराबर में। तो इसका मतलब क्या होता है, यह इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गाइज यहाँ पर एक लाइन में लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी गाइज थोड़ा सा राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है बट कोई इशू नहीं है। देखिए थर्स द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जब ये 0 के इक्वल में नहीं होती वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हमने लिख दिया द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।